जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपको प्रतियोगिता दर्पण का जो 2 जनवरी 2025 प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर है उसका सार संग्रह का कुछ टॉपिक करा रहा हूँ। वैसे तो आप सभी को पता है कि इस चैनल पर मैं आपको सार संग्रह जो क्लास 6 से 10 तक का समरी है उसकी क्लासेस में ले रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रतियोगिता दर्पण में भी सार संग्रह दिखा तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपके लिए मैं एनसीईआरटी सार संग्रह करा ही रहा हूँ तो इसको भी थोड़ा सा कंप्लीट करा दूँ जिससे आपको कुछ नॉलेज और ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो चलिए इसको हम देखते हैं। पहला दिया हुआ है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, तो इसके बारे में कुछ इसका सार संग्रह को हम देखते हैं और चीजों को समझते हैं। किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया है? तो क्वेश्चन पूछा है किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया है, तो गुप्त काल को। तो आपको याद रखना है कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। कौन से 2 महाकाव्य ऋषि वाल्मीकि और ऋषि व्यास द्वारा लिखे गए हैं? तो बताइए कौन से 2 महाकाव्य आपके ऋषि वाल्मीकि और ऋषि व्यास द्वारा लिखे गए हैं? तो आपका रामायण लिखा गया है किसके द्वारा? ऋषि वाल्मीकि जी के द्वारा, और महाभारत आपका ऋषि व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। भारतीय दर्शन की 6 प्रमुख प्रणालियों एवं पद्धतियों में शामिल है कौन सा? तो सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा और वेदांत दर्शन। तो ये आपके 6 जो प्रमुख प्रणाली हैं वो उसमें कौन सा है? तो सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा और वेदांत दर्शन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वल्लभी में आयोजित द्वितीय जैन सभा का अध्यक्ष किसने किया? तो किसने किया था? देवर्षि श्रमाश्रमण द्वारा जी ने द्वितीय जैन सभा का अध्यक्ष किया गया था वल्लभी में। ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश परिवार से संबंधित है? तो वशिष्ठ। ऋग्वेद का 7वां मंडल वशिष्ठ परिवार से संबंधित है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। अवंती राज्य की राजधानी महस्मती के बाद किसे स्थानांतरित की गई थी? तो अवंती राज्य की राजधानी महस्मती के बाद कहाँ स्थानांतरित की गई थी? तो उज्जैन स्थानांतरित की गई थी। महमूद गावा ने किस साम्राज्य के दौरान वास्तविक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था? तो बहमनी सल्तनत के समय में। महमूद गावा ने किस साम्राज्य के दौरान वास्तविक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था? तो बहमनी सल्तनत के समय में। आगे बात करते हैं। किस मध्यकालीन तुगलक शासन ने गुलामों हेतु विभाग, दीवान एवं बंदरगाह स्थापित किया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीवान एवं बंदरगाह स्थापित किसने किया था? तो ये किस तुगलक शासक ने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखिएगा कि गुलामों के हेतु एक विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवान ए बंदरगाह। ठीक है। किस मुगल शासक की मृत्यु वर्ष 1707 ईस्वी में हुई थी? तो औरंगजेब। और इसके बाद मुगल जो शासन था वो धीरे धीरे क्या हो गया, आपका डाउनफॉल होना शुरू कर दिया था क्योंकि ये आखिरी ताकतवर शासक था। तो आज हमने जो सार संग्रह था उसमें भारतीय इतिहास और उसकी संस्कृति के 10 क्वेश्चन देखे। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एक एक करके चीज़ों को आपका कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।